मेरा नाम पूनम सिंह, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज की कहानी सुनाओ प्रतियोगिता में आप सबको आगंतुक नामक जीव इस विषय पर कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं। एक बार एक गांव था। उस गांव में चंदन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी झुमकी और 2 बच्चे के साथ रहता था। चंदन बेचारा दिन भर दफ्तर में काम करता है और जब वो शाम को थक हार कर घर लौटता था तो उसकी पत्नी झुमकी बच्चों की शिकायत करने लग जाती है और अपने भाग्य को भी कोसती रहती थी। वो कहती थी, हाय मेरा तो भाग्य ही फूट गए। छुट्टियों में मेरे सारे सहेलियों के पति उनको घुमाने ले जाने के लिए शिमला मनाली जैसे जगहों में जाते हैं और एक मेरे पति देखो, दिन भर काम भी करती रहो फिर भी मेले तक भी नहीं ले जाते हैं। अब ऐसी भी कहती थी कि रानी बनने का सपना देखा था मैंने, नौकरानी बनकर ही रह गई हूँ। अब ऐसी कड़वी बातें और ताने सुनकर चंदन ने अपनी पत्नी झुमकी को परिवार की आर्थिक तंगी को समझाकर अपनी बहन रेखा के घर ले जाने का वादा किया। अब छुट्टियां होते ही चंदन अपने पूरे परिवार के साथ रेखा के घर आ पहुंचा। पहले तो रेखा ने उनकी धूमधाम से स्वागत की और अच्छी खातिरदारी की, लेकिन धीरे धीरे रेखा ने अपने भैया और भाभी की चालाकी को समझकर थोड़ा परेशान हो उठे। अब परेशान क्यों ना हो, क्योंकि वो दोनों हमेशा घर पर बैठे बैठे रेखा पर हुक्म चलाता था। रेखा चुपचाप घर की सारी काम करती और सबकी फरमाइशें पूरी करती है। फिर एक दिन क्या हुआ, झुमकी का बेटा भोला झुमकी से चॉकलेट शेक की मांग की है, तो झुमकी ने बोला जाओ जाके अपनी बुआ से मांग लो। तो जब भोला ने बुआ से मांगा तो रेखा ने बोला, बेटा आज तो घर पे चॉकलेट नहीं है तो इसलिए मैं तुम्हें कल बना दूंगी, हाँ, और तुम अभी के लिए ये मैंगो शेक पी लो। पर ये भोला है कि एक ज़िद्दी लड़का, एक भी नई बात सुनता और ज़िद से कांच की गिलास को टूट दिया। अब रेखा ने ये देख के बोला, ये तुमने क्या किया बेटा, कांच की गिलास को क्यों तोड़ दिया। रेखा का इतना ही कहना था कि भोला ने रो रो कर अपनी मम्मी से 2 की 4 बात सुनाई दी। अब झुमकी हो गई नाराज़ रेखा से। अब रेखा ने झुमकी को समझाने की भी कोशिश की, पर झुमकी है कि समझती ही नहीं है। अब रेखा को इस बात से बहुत बुरा लगा। उसने दिन भर इस बात के लिए बहुत रोया और अपने पति सुरेश से सारी बात बताई है। तो सुरेश ने इस बात के लिए एक युक्ति दी है। दूसरे दिन सुबह होते ही रेखा मंदिर गई और मंदिर से लंगड़ाते हुए घर लौट आई। तो जब झुमकी ने देखा रेखा को लंगड़ाते हुए आते तो रेखा ने पूछा, दीदी आपके पाँव में क्या हुआ, आपको क्या मोच आ गई। तो फिर रेखा ने बोला, हाँ झुमकी, मैं मंदिर की सीढ़ियों से गिर गई हूँ इसलिए मेरे पाँव पर मोच आ गई है। तो फिर से रेखा ने बोला, क्या हुआ, अच्छा है तो हुआ, अब तुम अच्छा हुआ कि घर पे हो तो मुझे भी थोड़ा मदद मिल जाएगी। इसी वक्त चंदन आकर बोलता है, आज तो दीदी के हाथ का हलवा पूरी खाने का मन ही कर रहा है। तो फिर झुमकी ने बोला, दीदी को पाँव पे चोट आ गई है इसलिए वो अब काम नहीं कर सकती। फिर रेखा ने बोला, तो क्या हुआ भैया, आज हम भाभी के हाथ के खाना खाएंगे, भाभी आज खाना बनाएगी और हम लोग खाना खाएंगे, है ना भाभी। तो फिर झुमकी को आज घर का सारा काम करना पड़ा। फिर उसने खाना बनाया और उधर से सुरेश ने भी चंदन को अपने साथ खेत में ले गया। चंदन ने भी दिन भर खेत में काम करके शाम को जब थक कर चूर हो गया। अब जब वो घर लौट आया तो फिर उसने झुमकी से बोला, चलो जी आज हम घर की तरफ निकलते हैं, यहाँ पे और ज़्यादा दिन रहेंगे तो ये लोग हमें काम करवा के ही छोड़ेंगे। तो फिर वो झुमकी ने भी बोला, हाँ हाँ चलते हैं। तो रात के खाने के वक्त वे दोनों बोले कि दीदी अब हमें घर लौटना होगा, बच्चों के स्कूल के काम भी बाकी है और हमें भी कई काम बाकी है। तो फिर सुरेश और रेखा ने झूठे मन से उन लोगों को रोकने की कोशिश की, पर कामचोर चंदन और झुमकी अपने बच्चों के साथ घर की तरह लौटने जा रहे थे।